ऑफ कैमरा आप एक फेस्टिवल के बारे में बता रहे थे जो कि आपने छत्तीसगढ़ में अटेंड करा, बड़ा ही डार्क फेस्टिवल था दशहरे के टाइम। मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप थोड़ा बताओ, क्या था, क्या होता है उसमें। ओके, तो बस्तर जो लोगों ने सुना ही होगा नाम, जो कुख्यात है, ज़्यादा पॉजिटिव की जगह लोगों ने नेगेटिव ही सुना है उसके बारे में, क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पे नक्सलाइट्स हैं और वो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। ट्राइब्स तो हैं बट नक्सलाइट इशू है। तो एंड ऑब्वियसली मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे यूजुअली कोई जाता नहीं है। तो मैं पिछले 1.5-2 महीने वहीं था। अभी दिवाली पे ही मैं वहाँ से वापस आया हूँ। वहाँ पे हर साल एक फेस्टिवल होता है, उसको बोलते हैं बस्तर दशहरा। और ये दशहरा राम रावण से रिलेटेड नहीं होता, ये दशहरा होता है देवी माँ से रिलेटेड। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि दंतेश्वरी देवी जो है, जो 52 शक्तिपीठ जो बने उनमें से एक दंतेश्वरी माँ है। तो उनका मंदिर है बस्तर के दंतेवाड़ा में। तो उन देवी को लेके ये बस्तर दशहरा मनाया जाता है और ये 75 डेज का फेस्टिवल होता है। तो ये बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, 600-700 साल पहले वहाँ का राजा जो था उसने इसको शुरू किया। उसने एक्चुअली जगन्नाथ जाके जगन्नाथपुरी में जाके पूजा पाठ करी। तो वहाँ पे उन्होंने उसको एक रथ, वहाँ के जो राजा थे, एक रथ दिया और उनको रथपति की उपाधि दी उस टाइम के राजा को, 600-700 साल पहले। तो वो रथ लेके आए और रथ परिक्रमा का चक्कर यहाँ पे शुरू हुआ। और उसके साथ में बहुत, अब क्योंकि वो तो राजा थे और उसके अंदर हिंदू लोकल लोग थे, पर वहाँ पे ट्राइब्स बहुत सारी हैं, तो ट्राइब्स को कैसे मिलाया जाए। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सारी कम्युनिटीज मिलके आती हैं। तो राजा ने ये बस्तर दशहरा फेस्टिवल शुरू किया कुछ 70-75 डेज का, जिसमें सारी ट्राइब्स, सारे गाँव वाले, सारे लोकल कल्चर, चाहे हिंदू है जो भी हो, सब मिलके ये फेस्टिवल मनाते हैं और रिचुअल्स करते हैं। ठीक है। और अब इसमें क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती गई, फोक टेल्स ऐड हो गई। तो एक जैसे 2 रिचुअल्स इसमें होते हैं, जो खतरनाक वाली, जो डार्क वाली बात कर रहे थे वो मैं आगे बताऊंगा, बट इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि फोक टेल्स भी इसमें लाइव आप देख सकते हो। जैसे एक रिचुअल होता है जोगी बिठाई, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक गड्ढे में एक आदमी को बिठाते हैं, एक हलबा टाइप का एक आदमी होता है, और उसको बिठा के 9 दिन तक पूरा वो व्रत करता है। ये क्यों होता है, क्योंकि कई 100 साल पहले एक राजा घूम रहा था, तो उसने एक जोगी को वहाँ पे बैठे हुए देखा गड्ढे में पूजा करते हुए। तो राजा ने बोला कि क्या कर रहे हो? उसने बोला मैं तपस्या कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए। तो उसने बोला हम एक दशहरा करते हैं, हमारी भलाई के लिए भी करो। तो वो एक चीज़ उसमें ऐड हो गई। तो तब से वो जोगी बिठाई होती है। तो एक आदमी आता है, और क्योंकि मैंने बताया कि सारी ट्राइब्स को इन्वॉल्व करना है, तो हर ट्राइब का अपना काम होता है। रथ बनाने का काम एक ट्राइब के पास होगा, जोगी बिठाई एक के पास होगा, ऐसे पूरा फेस्टिवल बटा हुआ होता है, ताकि सब मिलजुल। लगभग कितनी ट्राइब्स आती हैं? 6 मेजर ट्राइब्स हैं वहाँ पे बस्तर में। सब ट्राइब्स भी हैं बट 6 मेजर हैं। तो ये सब वहाँ पे एक होता है, बेल पूजा होती है, जिसमें राजा, एक कहानी इसकी फोकटेल ऐसी है कि राजा जो था वो एक गांव में गया सिरहासार का जंगल है, शायद मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे गया घूमने के लिए, वो हंटिंग वंटिंग जो भी करना। तो वहाँ पे उसने 2 सुंदर लड़कियाँ देखी और उनको उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तो लड़कियों ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, बोले कि आप कल आइए पूरी तैयारी के साथ। तो अगले दिन जब राजा आया तो वो दोनों लड़कियां देवी रूप में थी। तो पता चला कि वो देवियां थी, लड़कियां नहीं थी। तो राजा को पता चला मैंने देवी को ऐसा बोल दिया, तो उसने देवी से माफ़ी मांगी। तो देवियों ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा, उसने माफ़ी मांगी और उसने ऐसा किया, तो वो खुश हो गई। उन्होंने बोला कि मैं बेल बन के हमेशा हर साल आऊँगी, इसी जंगल में एक पेड़ है वहाँ पे, तो उस पर वो जुड़वा बेल बन के आती है, तो दोनों भी दिखती है। हाँ, तो उसकी हर साल राजा जाता है पूरी तैयारी के साथ, तैयार होके उसकी पूजा करता है और पूजा करके वापस आता है, और वो फिर उनको आशीर्वाद देते हैं कि दशहरा शुभ हो। तो ये बैकड्रॉप स्टोरीज 75 दिन तक ऐसी कई रिचुअल्स, कई स्टोरीज चलती रहती हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ट्राइब्स के साथ तो फिर घुल मिल गए होंगे, उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। हाँ, वहाँ पे मतलब काफ़ी, और जैसे नक्सलाइट वाली प्रॉब्लम थी तो वो भी अब धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि उनको कुछ पॉकेट्स में ही अब दबा के रख दिया है, तो वहाँ से निकलते बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। और CRPF और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी ज़्यादा सतर्क हैं कि आप भी अगर वहाँ पे चले गए, उनके एरिया जो अब कॉर्डन ऑफ एरियाज हैं, आप वहाँ पे घुसे भी तो आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा रॉ में, NIA में, मतलब यू विल बी अंडर द रेडार। आपको कुछ परेशान नहीं करेंगे, बट उनके पूरे उसमें आ जाएगा कि ये आदमी गया था, इतनी देर रह के आया, इन लोगों से मिला, एंड योर फोन विल बी टैप्ड। और वो डार्क रिचुअल कौन सी जो आप कह रहे थे, बताइए अभी। तो वो होते हैं फिर फाइनल डेज में। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया दंतेश्वरी देवी, हर गांव का, अब इस मेन पर्पस क्या होता है कि हर गांव, हर ट्राइब, जो हम बात इंडिजिनस कल्चर्स की बात कर रहे थे, तो एनिमिस्टिक कल्चर होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि नेचर वर्शिप होती है। तो इनका मानना है कि जो भी हमारे देवी देवता हैं या जो भी पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स, वो या लकड़ी में रहती हैं या पत्थर में रहती हैं। तो आप बस्तर के किसी भी गाँव में जाओगे, वहाँ का एक लोकल छोटा सा एक मंदिर बोल लो या कुछ एक एरिया होगा, जहाँ पे लकड़ी होगी या एक पत्थर होगा, जिसको वो मानते हैं कि ये हमारे देवी देवता हैं, और उसी की पूजा होती है, हर हफ्ते होती है। उनको सिरहा बोलते हैं जो पूजा करते हैं वहाँ पे, जो शमन्स हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो सिरहा बोलते हैं। और वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक सिरहा होता है जिसमें देवी देवता आते हैं, एक सिरहा होता है जिसके अंदर भूत प्रेत आते हैं।
पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, मतलब एक में पॉजिटिव हाँ, एनर्जी आएगी, एक में नेगेटिव एनर्जी आएगी, और दोनों अलग अलग सिरहा होते हैं गांव के। तो जिसमें देवी देवता आते हैं उसमें भूत नहीं आते, ठीक है। तो ये सिरहा लोग रहते हैं वहाँ पे, और हर हफ्ते उनका एक डेजिग्नेटेड टाइम होता है जिसमें मंदिर की पूजा होती है, मंदिर में उसके रिचुअल होते हैं, और देवी या देवता जो भी उस गाँव के हैं वो आते हैं और गाँव की समस्याएं दूर करते हैं। तो वो पूरा उनके अंदर देवी आई रहेगी, वो ट्रांस में रहेंगे और सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे, रेमेडीज देंगे कि अगले हफ्ते ये करके आना, बातचीत करेंगे, है ना। तो वो पूरा ट्रांस में वो चलता है, और उनको फूलों से सजाया, इतने सुंदर लगते हैं वो सिरहा। मेरे कुछ वीडियो उसमें देखेंगे, मतलब पूरा सर से पांव तक फूल में एक आदमी, मतलब फ्लावर मैन समझना, ऐसा लगता है कि फ्लावर में एक आदमी जड़ा हुआ, और वो पूरा रिचुअल करता है। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग करते तरीके से सजाते हैं, बट एक दो ऐसे करते हैं बहुत सुंदर। तो वो सिरहा जो होते हैं और ये जो देवी देवता होते हैं, ये बस्तर दशहरे में हर गाँव से आते हैं, क्योंकि दंतेवाड़ा से देवी आती हैं, छतरी में, छतरी और पालकी में देवियाँ आती हैं, मावली माता और दंतेश्वरी माता, ये दोनों दंतेवाड़ा से आती हैं, और जगदलपुर पहुंचती हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है राजा के पैलेस में, जहाँ पे मंदिर है वहीं पे उनको बिठाया जाता है। और सब ये देवी देवता गांव-गांव से आते हैं, और वहाँ पे जाके उनका पर्पस होता है कि देवी से मिलना है। तो वो टाइम जो होता है ये 5-7 दिन का होता है। इसमें एक तो रथ खिंचाई का एक इवेंट होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो ये 7 दिन तक चलता है। जो अपने नवरात्रों में जो दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन से सप्तमी तक हर दिन 2 रथ होते हैं, एक होता है विजय रथ, एक फूल रथ। तो जो राजा जो रथ लेके आए थे वो 12 चक्कों का था, मतलब 12 टायर वाला, तो उन्होंने उसको डिवाइड करके 2 में कर दिया था। एक बनाया 4 चक्के का फूल रथ, एक 8 चक्के का विजय रथ। विजय रथ की मेन डे पे पूजा होती है, उससे पहले फूल रथ जो 4 चक्कों वाला है उसको घुमाया जाता है। तो पहले के ज़माने में ऐसा बोलते हैं कि इसके नीचे जब ये रथ घूमता है पूरे उसमें, उसको एक ट्राइब के लोग घुमाते हैं, और बहुत अग्रेसिव, मेरे उसमें वीडियोस देखोगे, इंस्टाग्राम में मैंने डाला है, ऐसा लगता है कि मतलब लोग आपको मारने आ रहे हैं, पर होता नहीं है, वो एक्चुअली रथ ही खींच रहे हैं, बट बहुत अग्रेसिवली चीखते हुए चिल्लाते हुए, ऐसे थोड़ा सा घबराहट होती है। तो क्योंकि पहले के ज़माने में क्या करते थे, उसी रथ के नीचे बलियाँ होती थी, कि मतलब कहते थे कि इसी के टायर के नीचे बलि दे दी। हाँ, तो बहुत बड़े लेवल की बलियाँ होती थी, अब नहीं होती है वो। अब किस लेवल की बलि होती है? अब जो बलि होती है वो भूत प्रेत वाले निशा यात्रा के दिन होती है। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या बलि देते हैं? स्कैरी होता है वो देखने में? मतलब यार सामने गर्दन कट रही है मतलब ऐसा भी होता है कि लोग पोजेस हो रहे हैं, या फिर जिन होता है जो आंधा, वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो आंधा होते हैं, जो देवी देवता मैं बता रहा था, क्योंकि इनको आना होता है, तो उससे मैं वो स्टोरी रिलेट करूंगा। क्या होता है, आंधा बोलते हैं जो देवी या देवता होते हैं मेन, उनको आंधा बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। वो आते हैं पालकी पे, जिसको 4 लोग उठाते हैं, लकड़ी की पालकी होती है, और जो लोकल सिरहा होते हैं वो पूरा पूजा पाठ करके दशहरे के टाइम पे उस पालकी के अंदर जो वहाँ का उनका लोकल डेटी या देवी या देवता होते हैं, उनका एक पार्ट या अंग को उस लकड़ी में या पालकी में डाल दिया जाता है, इसलिए उसको आंधा बोलते हैं कि अंग जो है देवी देवता का उसमें है। तो क्या फ्लैश से काटते हैं ऐसा कुछ? नहीं, एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जीज, कि वो मान के अब इसमें देवी बस गई है, जैसे अपने प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह की चीज़ होती है वैसे समझ लो। तो फिर वो जो आंगा है वो अपने अपने गाँव से निकलते हैं पैदल, और वो आते हैं, सब कन्वर्ज होते हैं यहाँ पे बस्तर दशहरे वाले दिन, जिस दिन मावली प्रघाव होता है। वो एक इवेंट होता है जब देवी वहाँ से आती हैं, यहाँ पहुँचती हैं, और उनका वेलकम होता है। तो वेलकम करने के लिए आंगा लोग आते हैं, और आंगा जो होते हैं वो ट्रांस में रहते हैं। उनको आप देखोगे तो आपको मतलब वो आपको नहीं देख रहे, उनको आप भीड़ है, मतलब हज़ारों लाखों लोग होते हैं वहाँ पे, आप भीड़ में हो, वो निकलते जाएंगे तड़ 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 आपको मारते हुए, आप गिर भी जाओ उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उनसे बचने का एक ही तरीका, कई बार वो आपकी तरफ भी आते हैं, क्योंकि ट्रांस में होता है किधर भी जा सकते हैं, तो आप साइड में भी खड़े हो तो तड़ तड़ करते हुए आपकी तरफ आएंगे, तो आप उनका हाथ जोड़ दो और वो एकदम शांत होकर अपना रूप चेंज कर लेते हैं। अगर आपने बाई चांस हाथ नहीं जोड़ा तो तड़ करके आपको गिराते हुए निकल जाएंगे। तो इतना एनर्जेटिक और इतना खतरनाक माहौल होता है इस टाइम पे, इन 5-6 दिनों में। आंधा इधर से आ रहा है, उधर से आ रहे हैं, पूरा कन्वर्ज हो रहा है, कहीं पे इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कहीं पे देवी देवता का वो डांस चल रहा है, कहीं देव खेला हो रहा है। एक मैंने बहुत अजीब सा सीन देखा, तो कुछ नॉर्मली नहीं होता है, एक आदमी मजाक उड़ाने लग गया, जो एक देवता था वहाँ पे, लंबे चौड़े देवता थे जिनमें देव आए हुए थे, और मतलब पूरी मस्कुलर बॉडी वाले देवता थे तो लंबा चौड़ा, और वो सबको बोल रहा था कि फोटो मत खींचो। वहाँ पे हज़ारों लोग खड़े, देवता ही बोल रहे थे खुद मुंह से, उन्होंने बोला मत करो। तो उनके साथ में जो पुजारी और सिरहा लोग थे वो कह रहे थे कि ये देवता अच्छा नहीं मान रहे, कैमरा बंद कर दो। तो बोल सिरहा रहे थे कि बंद कर दो, मत खींचो फोटो। तो भीड़ में से एक आदमी ने क्या किया, देवता को बोलने चिल्ला दिया कि क्या है, फोटो खींचने से क्या होता है, ये वो करके। तो देवता उसकी तरफ आया, ऐसे इशारा किया कि मत कर, मुंह से नहीं बोले, मतलब इशारे में था कि मान जा, ठीक है, ऐसे किया। तो उसने वो चले गए। फिर उसने पीछे से कुछ बोलना शुरू किया, तो वो वापस आए, और अब देवता जो है वो अपना ट्रांस में है, तो उन्होंने ऐसे कुछ फेस बनाया यूं करके, तो उसने क्या कॉपी कर दिया,
अरे अच्छा और चैलेंज। मैं देख के मैंने कहा ये क्या कर रहा है आदमी, और अगले ही सेकंड ऐसे गर्दन पकड़ी, यूं उठाई उसको और यूं जमीन पे दौड़, तेज। चोक स्लैम अरे तेज। छोड़ के मतलब प्रॉपर हवा में उठा दिया। प्रॉपर हवा में उठा दिया यूं। ये तो अंडरटेकर की चौक स्लैम दे दी। बहुत ही मैंने कहा यार ये क्या था, और उस टाइम पे कैमरा मैन नहीं निकाल सकता था क्योंकि वो बंद करा रखा था, और वो हुआ भी ये मतलब स्प्लिट सेकंड में हो गया ये, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो चढ़ा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और मतलब विद इन 10-15 सेकंड से पूरा काम खत्म हो गया, उसको उठा के यूं पटक दिया था। अरे बाप रे। तो देवता बहुत सीरियस चीज होती है वहाँ पे, उनका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं सब लोग वहाँ के, तो सब उसी रिस्पेक्ट से जाओ। तो वही आंगा जब हो उनके आगे हाथ जोड़ दो अपना। पर ये दशहरे के टाइम ही आते हैं। दशहरे के टाइम आते हैं वैसे अपने अपने गांव में अपने अपने गांव में तो हर हफ्ते होता है, वहाँ पे तो मैंने बताया हर हफ्ते प्रोसेस होता है उनका, वो लोकल चलता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज होती है कि देवी देवता तो आ ही रहे हैं, तो अब इनको डिस्टर्ब करने भूत प्रेत भी तो आ सकते हैं, हाँ। तो वो कैसे अवॉइड करें, है ना। तो वो अवॉइड करने के लिए एक निशा यात्रा करके एक वो होता है, जिसमें मैं बता रहा था बलि वाली बात जो हम कर रहे थे, उसमें एक बलि दी जाती है जिसमें 14, एक मंदिर में 11 बकरे और अलग अलग मंदिरों में एक एक बकरा और एक काला कबूतर, इनकी बलि दी जाती है पूरे प्रोसेस के साथ। पहले उस बकरों के लिए कुछ ट्राइब्स जो हैं वो अभिमंत्रित खाना, खीर, दाल चावल वो बना के लाती हैं, वो राजा जो होता है वो खिलाता है, और अगर उसने नहीं खाया बाई चांस बकरे ने, तो वो उसकी बलि नहीं दी जाएगी। जिसने खाया उसकी बलि दी जाएगी। वो रेडी है, मतलब वो देवी का इशारा है कि ये तैयार है, तो मुझे खा लेगा। फिर उसके बाद जो क्या करते हैं, उसको कान पकड़ के उसके अंदर वो क्या मंत्र फूकते हैं किसी को पता नहीं है, मैंने बहुत जानने की कोशिश करी, बट वो राजा को ही पता होता है। तो राजा कान में मंत्र फूकता है 10-15 सेकंड का, फिर उसको ले जाके, और राजा अपने हाथ से ही बलि देता है। राजा नहीं देता, गांव के लोग देते हैं। और ये मतलब इसके पीछे इनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्यों एक साथ ये मार रहे हैं जानवरों को? भूत प्रेतों को खुश करने के लिए, भूत प्रेतों के लिए बलि होती है, ताकि जो भी नेगेटिव एंटिटीज हैं, परेशान करने वाली एंटिटीज हैं, वो ना आए। तो ये पूरा पूजा पाठ पहले से ये तुम्हारा गिफ्ट है, ये इसको आपका रख लो गिफ्ट यहाँ। है, शांति, आप हमें परेशान मत करो, बस्तर दशहरा अच्छे से मनाने दो। तो ये 70 डेज का पूरा एक इवेंट पूरा 70 डेज का इवेंट होता है, अलग अलग दिन अलग अलग चीजें चलती हैं। हाँ, उसमें ट्राइबल डांसेस होते रहते हैं कहीं पे, मतलब पूरा डार्क नहीं होता, बहुत सुंदर भी होता है, क्योंकि राजा का महल को ऐसे सजाया जाता है कि जैसे मतलब हर एक एक लड़ी, एक एक फूल और लड़ियों से सजा हुआ होता है। बट आपको ऐसे जैसे जिनमें आप कह रहे हो कि जो बहुत पावरफुल लग रहे थे और देवता आ गए थे, तो आपको लग रहा था जेन्युइनली कि और भी ज्यादा कुछ सुपर नेचुरल कर पा रहे थे वो? यार जो मैंने देखा वो तो यही था कि मतलब उठा के वरना अदरवाइज तो जो दिखता है आपको नॉर्मली वो यही दिखता है कि वो एक लोगों से टकरा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पास जा रहे हैं, ट्रांस में एक दूसरे जैसे दो आंगा आ गए तो दो आंगा आपस में अपनी पालकियां टकरा के कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो इस तरह की चीजें और चलती आपको लग रहा था ये नॉर्मल है या ये सुपर नेचुरली लग रहा था? क्योंकि कुछ रील्स भी देखी हैं, जैसे आ जाती हैं इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कौन रिकॉर्ड करता है क्या करता है, कि अंगारे होते हैं बेसिकली, वो मुंह में डाल लेते हैं, चलते भी हैं, भागते भी हैं, तो ऐसा कुछ भी था? है। ये नॉर्मल चीज होती रहती है।